यह जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह बहुत खतरनाक मंत्र है। भूत प्रेत या फिर आपको कोई भी समस्या है वो चुटकियों में समाप्त होगी इस मंत्र की सहायता से। यह मंत्र जो मैं बता रहा हूँ यह काली माता का मंत्र है। इस मंत्र की सहायता से आप गद्दी भी लगा सकते हो और इस मंत्र की सहायता से आप दृष्टि दृष्टि भी खोल सकते हो और इस मंत्र की सहायता से आप पर्चा भी बना सकते हैं। और इस मंत्र की सहायता से आपकी यदि धन की समस्या है तो धन की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। यह मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है। यह काली माता का मंत्र है। इस मंत्र की सहायता से आप वो सारे काम कर सकते हैं जो एक साधक सोच नहीं सकता कि उसके लिए आपको कितने मंत्र याद करने पड़ेंगे। वह इस मंत्र की सहायता से आपको सब प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको नियम बनाना होगा। यह मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है। यह काली माता का मंत्र है। जो काली माता के मंत्र है टोटल 8-9 मंत्र हैं काली माता के इस टाइप के। उन मंत्रों को क्या करना पड़ता है कि आपको पहले जागृत करने पड़ता है। जब आप जागृत कर लेते हैं इसके बाद में वो आपको कार्य करना आपके वो स्टार्ट कर देते हैं। इन मंत्रों का एक नियम होता है कि जब आप इन मंत्रों को प्रयोग करते हैं, जब आप इनका जप करते हैं तो आपके जो पिछले जन्म के जो और आपके जो कर्म हैं, आपने जो गलत काम किए हैं, गलत कर्म किए हैं, उनको सारे पापों को यह मंत्र पहले जाकर काटता है। जब वो कट जाते हैं फिर धीरे 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 कर कर आपके और आता है। फिर आपकी सारे काम वो सिद्ध करने लगता है। तो लगभग लगभग 41 दिन तक यदि आपने इस मंत्र का जप किया तो फिर आपके सारे पाप हैं जो और जितनी भी आपकी जो समस्या चल रही हैं वो समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपको नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी इस मंत्र की सहायता से लग जाएगी। सिर्फ आपको 2 महीने के अंदर आपको नौकरी लग जाएगी। और यदि आपको समस्या है तो लगभग लगभग 41 दिन तक उस समस्या का समाधान इस मंत्र की सहायता से होना ही होना है। आप सिर्फ नियमित रूप से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको इस विधान को करना है, इस प्रयोग को करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो यह करना होगा आपको कि वह मंत्र की आपको वीडियो जाकर देख लेनी है। जो काली माता के मंत्र हैं हमने वीडियो बनाई है कि उनको किस प्रकार जपें, किस प्रकार सिद्ध करें। और मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार आपको विधि विधान करना है। आपको सर्वप्रथम तो किसी काली माता के मंदिर में जाना है या फिर किसी भी आपको एकांत स्थान में जाना है। इस तरीके से आप जाकर वहाँ पर आपको मिठाई ले जानी है, अगरबत्ती ले जाना है, दीप ले जाना है और एक नारियल ले जाना है। यह सब सामग्री आपको वहाँ पर रखनी है। और अगरबत्ती लेना है, दीपक लेना है और थोड़ा सा गंगा जल ले जाना है। सो वहाँ पर आपको गंगा जल छिड़कना है। फिर आपको क्या करना होगा कि एक आपको वहीं पर उपला ढूंढना है। इस मंत्र को वहाँ पर आपको सिर्फ 108 बार नियमित रूप से वहाँ पर जपना है। आप सिर्फ ऐसा वहाँ पर जाकर सिर्फ आपको 3 दिन तक करना है। और फिर यह मंत्र है जो आपका वहाँ से एक शक्ति आपको माता रानी की एक दूत, माता रानी की एक यक्षिणी आपको प्राप्त हो जाएगी। जब वो यक्षिणी प्राप्त हो जाएगी तो फिर वो माता रानी की सेवक होती हैं, तो फिर वो ही अपना काम करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि देवी आती है शरीर में, तो देवी नहीं आती शरीर में। देवी के जो दूत होते हैं वह दूत आते हैं उनके शरीर में। यह आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यदि आप बड़े बिजनेसमैन हो तो क्या एक उदाहरण के लिए क्या आप आओगे घर घर के? आपके जो चेले चपाट होंगे वो आएंगे। आप तो यह कह देते हैं कि जाओ वहाँ पर ऐसा काम है वो आप कर ले आओ, ऐसी ऐसी बात है। तो इसी प्रकार होता है देवी देवताओं को कि देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते। उनके जो दूत होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वह आती हैं। और आपको भी यही मानना पड़ेगा कि सिर्फ आपको शक्तियों से ही काम लेना पड़ता है। उन देवी का तो सिर्फ आप नाम लेते हैं, सो उनके जो दूत होते हैं सो वहाँ पर से वे पहुँचा देते हैं। तो आपको वहाँ से एक यक्षिणी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जब आपको एक शक्ति माता रानी की वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद आपको घर आना है और बोलना है कि हे माता रानी, मुझ पर जो भी गलती हुई हो तो उन गलतियों को क्षमा कीजिए और हमारे साथ चलिए। तो वह शक्ति आपके साथ आ जाएगी और साथ आएगी शक्ति। आपको वहाँ पर एक स्थान देना होगा। स्थान देने के बाद
कंटिन्यू आपका इसी मंत्र को कंटिन्यू, और कोई मंत्र नहीं, आपको कंटिन्यू इसी मंत्र का हो सकता है तो गुरु मंत्र अकेला निकाल है। और आपको 11 माला इस मंत्र की जप करनी है। 11 माला कुछ इस टाइप से जप करनी है। 5 यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह है, तो फिर 6 आपको शाम के टाइम, मतलब संध्या के टाइम आपको इस तरीके से आपकी 11 माला हो जाएंगी। और आपको हवन लेना है। हवन, तो आपको हवन में क्या क्या सामग्री लेनी है। हवन में आपको क्या करना होगा कि माँ काली का जो एंड में भोग होता है लौंग और बसाते का और एक नींबू का, तो आपको वह भोग उस हवन में डालना होगा। फिर आप देखेंगे आपको अनुभव, चमत्कार और इस मंत्र के कि आपने अभी तक जितने मंत्र प्रयोग किए हैं उन मंत्रों तो छोड़कर यह मंत्र इतना खतरनाक मंत्र है कि आपको क्या बताएं। यदि अब इसकी प्रयोग विधि सुन लीजिए, यदि आपको जीवन में प्रयोग करना पड़े तो इसको किस प्रकार प्रयोग करेंगे। मगर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको मंत्र जप नहीं छोड़ना है 41 दिन तक। हो सके तो मैं यही कहता हूँ कि इस मंत्र को आपके जीवन में उतार लीजिए कि आपको 11 माला प्रतिदिन करनी है, शाम को और सुबह भी। 11 ना कर सको मतलब 41 दिन तक तो आपको 11 माला करनी ही करनी है। और यदि 41 दिन होने के बाद यदि आप 11 माला नहीं जप कर सकते तो फिर आपको सिर्फ 5 या 7 माला करनी है। अब वो आपके हिसाब से अनुसार रहेगा कि आप जितना माला जप करना चाहें 41 दिन के बाद। फिर आप देखेंगे मंत्र का चमत्कार। आपका जितना मंत्र बढ़ता जाएगा, जितना मंत्र जप होता जाएगा, आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति और इत्यादि आप हर क्षेत्र में भाग्योदय, मतलब कि भाग्य आपके खुलते जाएंगे। और आप जो से भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वह क्षेत्र में आपको मार्ग मिलने लगेगा स्वतः ही, कहीं ना कहीं से आपको वह मार्ग मिलने लगेगा। तो यह बहुत खतरनाक मंत्र है। मंत्र बहुत ऐसा है, मंत्र छोटा सा ही है, क्योंकि इन मंत्रों में खासियत यही होती है कि आपको कंटिन्यू इन मंत्रों का जप करना पड़ता है। और एक बात और है कि आपको जब मंत्र जप करोगे आंख बंद कर कर मंत्र जप करना होगा और रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना होगा। और आपको मंत्र जप करते समय एकदम फास्ट तरीके से मंत्र जप करना है। एक सांस में मंत्र बोलना चाहिए पूरा, और जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से मंत्र आपका उच्चारण होना चाहिए जब भी मंत्र कार्य करता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा विधि विधान। और जिनको भी विधि विधान समझ में नहीं आया है तो फिर वो कमेंट कर सकता है। वो प्रयोग विधि हम बोल रहे हैं कि स्वतः ही आपके जीवन के भाग्य खुल जाएंगे। स्वतः ही आपके अंदर किसी शक्ति में दम नहीं कि वो आपके अंदर घुस जाए, कि आपसे पंगा ले। आप सिर्फ इस मंत्र को उच्चारण करेंगे और वो शक्ति वहाँ से भाग जाएगी। और जिस भी शक्ति का आप आवाहन करेंगे इस मंत्र को पढ़कर सिर्फ आवाहन बोलने की शक्ति का, वो शक्ति वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ऐसी खड़ी नहीं होगी, मतलब अदृश्य रूप में खड़ी हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में खड़ी नहीं होती। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपके आमने सामने दिखाई देना, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि वो शक्ति रहेगी तो वहीं पर अपन को दिखाई नहीं देगी। यह होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आपको वीडियो समझ में आ गई। यदि किसी को भी भूत बाधा या फिर किसी को भी कुछ भी समस्या है, यदि वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो हमसे संपर्क कर कर हम भी उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वो सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं कि यह समस्या है, तो उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम। सभी को अब वीडियो करते हैं समाप्त। और जो भी जानकारी यदि आपको समझ में ना आई हुई तो कमेंट कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर यदि हम वीडियो में ना डाल सकें तो आपको देख लेना है, पीछे वाली वीडियो में नंबर डाला हुआ है। जय माँ काली सभी को।